हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग HTML एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी काफ़ी जिक्र हो चुका है, यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ टैग्स पढ़े थे, वो भी हमारे पास एलिमेंट्स ही होते हैं। सो बेसिकली एलिमेंट्स का कोई पैरेंट होता है, उसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे जाके हम डिटेल्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, बट स्टिल आप मैनेज करें। जो मैं बोलता हूँ वो आप कोड जब मैं करूँगा प्रैक्टिकल, तो वहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। सो बेसिकली हमारे पास एक स्टार्टिंग टैग होता है और यहाँ पर एक एंडिंग टैग होता है। उसके अंदर कुछ कंटेंट होता है और हर टैग का एक स्पेशल पर्पस होता है। यहाँ पर H1 है, ये आपका टेक्स्ट बोल्ड करके दिखाएगा, ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। यहाँ पर P टैग है, ये आपका टेक्स्ट पैराग्राफ यानी स्मॉल टेक्स्ट, उसकी कुछ अपनी डिफॉल्ट स्टाइलिंग की हुई होती है। MH टैग भी हम यूज कर सकते हैं और भी काफी सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। कुछ टैग्स हमारे पास पेयर टैग्स होते हैं, जिस तरह आपने ऊपर देख लिया यहाँ पर कि इसका प्रॉपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। कुछ टैग्स इस तरह होते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग टैग होता है, जिस तरह ये बियर टैग है, MH टैग है, HR टैग है और भी काफी सारे टैग्स हैं। तो मेक श्योर कि आपको ये पता हो कि हर टैग का एक स्पेशल पर्पस होता है। और ये क्यों होता है, मैंने पहले वीडियो में कहा था कि HTML को सिर्फ ब्राउजर ही रिकॉग्नाइज करता है। सो ब्राउजर पे जैसे ही आपका ये वेबसाइट, फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट आपने बनाया हुआ है, ये जब वेबसाइट क्रोम पे जाएगा ब्राउजर पे, तो वहां पर उसको पता है कि H1 को मैंने किस तरह रेंडर करना है, MH को मैंने किस तरह रेंडर करना है, हर चीज का उसको पता है। सो दैट्स व्हाई जो टैग जिस पर्पस के लिए यूज किया गया है उसको उसके लिए यूज किया करो। इस सेमेंटिक इसको हम कह सकते हैं। और ये बेसिकली SEO में हेल्प करता है आपकी, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने नेव बार लिखा हुआ है, तो ये नेव बार रिकॉग्नाइज करेगा इसको ब्राउजर। यहाँ पर H1 लिखा हुआ है आपने, फॉर एग्जांपल ये H2 टेक्स्ट है, तो ब्राउजर इसको एज एन H2 लेगा। एंड दैट्स व्हाई आपकी SEO काफी बढ़ जाती है इससे। सो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम जब आप वेबसाइट बनाओ तो उसको आपने इस सेमेंटिक का ख्याल रखना है। मतलब बट जिस तरह एक डिव आता है, एक नेव आता है, तो डिव के बजाय जब आप नेव बार यूज कर रहे हो तो नेव आप करो। तो डिव जो है वो आपका सेमेंटिक, मतलब कुछ चीजों का ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए आप डिव यूज कर सकते हो। ये प्रैक्टिकली हम सारे के सारे देखेंगे। सो आई थिंक यहाँ पर प्रैक्टिकल एक फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पर मैं फोल्डर बनाऊंगा कि फॉर एग्जांपल HTML एलिमेंट्स, ओके। एंड यहाँ पर इसको ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ VS कोड, ओके। यहाँ पर ये हमारा ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जल्दी से हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स, यहाँ पर index.html के नाम से हम एक फाइल बनाएंगे। या मेक श्योर कि आपका एक्सटेंशन .html हो, तो ये HTML का कोड आपका आ गया, ओके। सो यहाँ पर ये इससे आप फेमिलियर हो, पिछले 2 वीडियो में ये बॉयलरप्लेट कोड आपको याद होगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से डालूंगा एलिमेंट्स, ओके। और यहाँ पर जस्ट H1 टैग के थ्रू यहाँ पर हम एलिमेंट्स को रेंडर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं गो लाइव करूंगा तो मेरा वेबसाइट यहाँ पर रन हो चुका है और एलिमेंट्स एज एन H1 यहाँ पर आ चुके हैं, ओके। सो ये था H1 टैग, जो कि आपका सबसे लार्ज टेक्स्ट दिखता है, ओके। यहाँ पर H2 के अंदर अगर मैं करूं एलिमेंट 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिमेंट 2 उससे थोड़ा छोटा है। तो H1 to H6 ये हेडिंग्स है एक तरह के, डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे इसकी नीड पड़ती है, तो आप यूज कर सकते हो। H6 यूज कर सकते हैं यहाँ पर हेलो, ओके। सो यहाँ पर H6 सबसे छोटा दिखेगा। एंड मेक श्योर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग्स, मार्जिन है, सारा कुछ इस पे अप्लाई हो चुका है। ये बाय डिफॉल्ट HTML के साथ आता है कि H1 को मैंने किस तरह यहाँ पर पैडिंग देनी है, किस तरह ये चीजें देनी है। और जब हम CSS में शिफ्ट होंगे तो इससे आप फेमिलियर होंगे, जाहिर बात है। तो यहाँ पर ये भी करना। इसके बाद है P टैग। जब आपको कोई पैराग्राफ चाहिए किसी वेबसाइट के अंदर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मैं लोरम, यहाँ पर एक टेक्स्ट आता है 20, तो यहाँ पर ये डमी टेक्स्ट मेरे लिए जनरेट करेगा। तो ये एक पैरा है और इसका अपना कुछ बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग हुई है, ठीक है। तो CSS से आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, बट मेक श्योर कि अभी CSS में शिफ्ट नहीं हुए, आप जस्ट HTML पढ़ रहे हैं। यहाँ पर MH टैग आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई MH उठा के यहाँ पर जाते हैं, कोई MH उठाते हैं। फॉर एग्जांपल पिक्सल एक फेमस वेबसाइट है, यहाँ पर स्टॉक्स पड़े होते हैं और यहाँ पर मैं कोई MH जो है ये वाला उठाता हूँ, कॉपी MH एड्रेस। यहाँ पर आके SRC के अंदर आपने ये देना है, ओके। यहाँ पर आपका देख लेते हैं कि इमेज आ चुका है नहीं, ओके। सो ये आपका इमेज आ गया है। मेक श्योर कि ये स्टाइलिंग हम करेंगे आगे, बट आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हर टैग का एक स्पेशल पर्पस होता है। अब ये जो टैग्स है, ये जो ऊपर मैंने लिखी हुई है, ये पेयर टैग्स है। इसका प्रॉपर क्लोजिंग टैग है, इसका ओपनिंग टैग है। फॉर एग्जांपल H1 इज द ओपनिंग टैग,
H1 इज अ क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो इसको अपने तरीके से मैनिपुलेट करेगा। यहाँ पर एमएच के अंदर हम लोगों ने ये चीज लिखी है। और क्या आप लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल एमएच, अब अगर ये एमएच कहीं से फाइंड आउट नहीं हुआ, यानी कुछ एरर दिया या इस तरह की चीज, तो ये आपका यहाँ पर एमएच होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, आई थिंक इसको चेंज करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एमएच आ चुका है। यानी वो एमएच का जो एसआरसी था वो थोड़ा मैंने चेंज किया तो उसमें एरर आ गया। यहाँ पर आपका ऑल्ट एमएच जो है आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल कहीं पर आपका नेटवर्क चला जाता है, इस तरह की चीज, तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट आप दे सकते हो। ओके, सो ये हो गई हमारी एलिमेंट्स। काफी सारे एलिमेंट्स हैं, आई थिंक 110 एलिमेंट्स हैं HTML5 में कुछ इंट्रोड्यूस किए गए। तो आप जाके देख सकते हैं यहाँ पर ये एक तरह की डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब HTML की बेस्ट यहाँ पर रिसोर्सेज आपको नहीं मिल सकते। यहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हो, मैं जो भी पढ़ाऊंगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये किस तरह काम करता है। ओके, और ये किस सेंसिटिव नहीं होता, ये सारी चीजें आप यहाँ से जो है लर्न कर सकते हो। ओके, एमएच टैग भी हम लोगों ने पढ़ लिया, पी टैग भी पढ़ लिया। इसके अलावा डिव टैग का मैंने कहा था कि डिव टैग हम क्यों यूज करते हैं। तो डिव टैग के अंदर आप कुछ चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हेलो, एंड यहाँ पर अगेन मैं कुछ चीज लिखूंगा वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिव के अंदर ये एक डिव है, इसके अंदर ये हेलो वर्ल्ड आ गया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई नेओ बार के अंदर कोई चीज डाली है, तो यहाँ पर जस्ट उसको रिप्लेस करके आप नेओ बार लिख सकते हो। तो ये इसको इज नेओ बार। यहाँ पर डिफरेंस का आपको पता नहीं चल रहा कि नेओ बार और डिव यानी सेम आउटपुट दे रहा है, बट मैंने पहले कहा कि ये सेमेंटिक्स होते हैं, यानी ब्राउजर बिहाइंड द सीन इसको रिकॉग्नाइज करता है कि इसको डिव रेंडर करना है या इसको नेओ बार रेंडर करना है। सो मेक श्योर कि सेमेंटिक का आप ख्याल रखें, यानी फॉर एग्जांपल जिस पर्पस के लिए जो टैग बनाया गया है उसके लिए वो यूज करें। ओके, हेडर टैग भी है हमारे पास। ये हम वो टैग्स पढ़ रहे हैं जो कि मतलब आप ज्यादा यूज नहीं करोगे, बट जाहिर बात है अगर सेमेंटिक आप यूज कर रहे हो तो आप ये टैग्स यूज कर सकते हो। हेडर के अंदर फॉर एग्जांपल लोगो आपने देखी होगी, तो H1 के अंदर आपने लोगो इंक्लोज की, ठीक है। तो आप यहाँ पर हेडर के अंदर ये आपका वहां पर यानी ब्राउजर इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। इस तरह फुटर भी एक टैग है, यानी आपने वेबसाइट के डाउन में कुछ चीजें देखी होंगी, जिस तरह ये आपको दिख रहा है ये, तो फुटर भी वेबसाइट का होता है। यानी आप स्क्रॉल करते हो लास्ट में कोई चीज आ जाती है, वो फुटर होती है और उसको रिकॉग्नाइज करता है ब्राउजर। तो यहाँ पर फुटर भी आप देख सकते हो कि फुटर के अंदर मैं क्या लिखूं, ठीक है। तो फुटर के अंदर भी आप लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल फुटर, ठीक है। तो ये आपका एक अलग टैग हो गया। डिव और स्पैन, स्पैन भी एक टैग है, इसमें मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा स्पैन और डिव पे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हेलो मैंने लिख दिया, तो ये भी एक टैग है जो कि पर्पस में आगे बताऊंगा, बट अब टैग्स यानी में हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो ये हो गए हमारे एलिमेंट्स। ओके, अभी तक आपको ये समझ आ गया कि कुछ हमारे पास क्लोजिंग या प्रॉपर क्लोजिंग ओपनिंग टैग होता है कुछ एलिमेंट्स का, और कुछ का नहीं होता है, जिस तरह एमएच टैग है। अब इसके एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें तो हर टैग का कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लास दे सकता हूँ। क्लास क्यों देंगे हम, मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं क्लास कुछ भी दे सकते हो, मैंने हेडर दे दिया कि ये एक तरह का हेडर टेक्स्ट है। यहाँ पर आईडी आप दे सकते हो कि हेडर, ओके। यहाँ पर इसको भी दे सकते हो, और भी काफी सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। व्हाट आर एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स इज सम काइंड ऑफ, ये आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है एक टैग के बारे में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हेडर क्लास दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पर CSS फाइल हम बनाएंगे आगे जाके CSS के ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पर आप उसको स्टाइलिंग दे सकते हो यहाँ पर, बट मेक श्योर कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आईडी है, ये इसकी यूनिक है और इस H2 की यूनिक है। मीन्स के आईडी हर एलिमेंट की अलग होगी। तो आई थिंक कि आईडी इज सम काइंड ऑफ कि वो सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट्स को के बारे में डेटा होता है। बट क्लास फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब CSS की फाइल में बनाऊंगा और यहाँ पर क्लास में डॉट हेडर, यहाँ पर भी डॉट हेडर है, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अगर रेड करूँ तो इन दोनों पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पर इसके भी होते हैं, इमेजेस के कुछ एट्रीब्यूट्स स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उसके रिलेटेड होते हैं। कुछ आप सारे को दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लास में हर एलिमेंट को दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको CSS के थ्रू मैनिपुलेट करूंगा, तो जाहिर बात है क्लास उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर पी टैग जो है उसको मैं दे सकता हूँ, यहाँ पर सारों को दे सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SRC में मैंने उस इमेज का लिंक दे दिया, तो यहाँ पर वो मुझे इमेज रेंडर करवाता है। अगर SRC के अंदर मैं कुछ ना लिखूं तो जाहिर बात है वो भी आपने देख लिया कि ऑल्ट एट्रीब्यूट जो है वो हमारा इमेज रेंडर करता है।
इमेज टेक्स्ट फॉर्मेट, वेट पे दे सकते हैं, भी दे सकते हैं। सो ये हमने एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, बट स्टिल अगर आपको कोई इश्यू है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इशू रिजॉल्व करके दूंगा। और मेक श्योर कि आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, यहाँ पर काफी अच्छे रिसोर्सेज पड़े हैं इसके, और हर टेक के बारे में सारे डिटेल से समझाया हुआ है यहाँ पर ये W3 स्कूल्स का। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल से एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।